नमस्कार। लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद 5 विधायकों के क्षेत्रों में फिर से उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनावों को लेकर के कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए उपचुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव में भाजपा को 11 सीटों का नुकसान हुआ था। दूसरा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए उपचुनाव में गहलोत ने 75% सीटों पर जीत हासिल की थी। सीएम भजनलाल शर्मा के लिए भी जीत का दबाव बना रहेगा। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 3 सीटों पर पहले से ही पार्टी के प्रत्याशी जीते हुए हैं और इन सीटों पर कांग्रेस को अपना कब्जा कायम रखना होगा। अन्य 2 सीटों में से एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के पास है और दूसरी सीट है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन दोनों ही दलों को समर्थन दिया था, लिहाजा उपचुनाव में बीएपी और आरएलपी के साथ गठबंधन होने की भी संभावना है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2018 से 23 तक 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इन 8 सीटों में से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और उन दिनों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था, जबकि 2 सीटें भाजपा से छीन ली थी और 2 अन्य सीटों में से एक पर भाजपा ने और दूसरी पर आरएलपी ने जीत हासिल की थी। इस ट्रैक रिकॉर्ड और वर्तमान विधायकों को देखें तो इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आगामी दिनों में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर और 84 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन 5 सीटों में से एक भी सीट भाजपा के पास नहीं है। ऐसे में भाजपा को भी सीट खोने का डर सता रहा है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी होने के नाते सेंध लगाने की कोशिश पूरी करेंगे। जो दल सत्ता में होता है उनके लिए विपक्ष के बजाय जीतने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि सरकार उन क्षेत्रों में ज़्यादा विकास के दाव करती है और सत्ता में होने की वजह से लोगों को विश्वास भी होता है कि अगर सत्ताधारी पार्टी के विधायक जीते तो ज़्यादा काम होगा, अगर विपक्ष के जीते तो कम काम होगा। इसी उम्मीद के साथ भाजपा है वो चुनाव के मैदान में उतरेगी और सेंध मारी की कोशिश करेगी।